भाई इतने सारे सवाल कौन करता है? और वो भी ऐसे ऐसे सवाल कि इन सब के अगर जवाब दूंगी ना तो आप हैरान रह जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आदेश भाई ने इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं कि दीदी आप ये बताओ वो बताओ, मतलब बंदे ने सारी बातें मेरे से उगलवा ली है क्वेश्चन करके कि आप सब कुछ बताओ। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है वो मेरे मोस्ट पॉपुलर सब्सक्राइबर, मेरे भाई जैसे आदेश भाई के लिए है, क्योंकि बहुत दिनों से, आई थिंक 1-2 महीना हो गया, इन्होंने इतने सारे मैसेजेस किए हुए हैं। पूरे 11 क्वेश्चन है इनके जिनका आंसर इनको चाहिए मुझसे। तो मैंने बोला चलो भाई आज इनके लिए प्रॉपर टाइम निकाल के मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। इनके एक एक करके सारे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड आपको मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ कि क्या क्या इन्होंने लिखा है और क्या क्या इनको मुझसे जानना है। तो भाई सारी सच्चाई आज ही मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार आप पूछ चुके हो और मुझे ऐसा बार बार कितने दिन से मैं बोल रही हूँ आज बता दूंगी, कल बता दूंगी, आज बता दूंगी, कल बता दूंगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कहाँ चला गया यार? ओके फाइन, मिल गया। तो पहला क्वेश्चन इनका है, मैं आपको बता दूं। देखो मैं हाथ में ही रख के व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी वो तामझाम लगाने नहीं जा रही हूँ मैं। वैसे भी थोड़ा सा एक कॉल आ रहा था तो मुझे अर्जेंट थोड़ा बात करना था, तो मैं उसी में बिज़ी रह गई। मैंने बोला चलो, और लेट भी हो रहा है तो इसीलिए मैं अपनी हाथों से ही मोबाइल को स्टैंड बना के वीडियो शूट कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन इनका है कि आपकी लाइफ का कौन सा फेस ऐसा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाया? तो सच कहूँ तो जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, वो एक ऐसा फेस था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि रोना तो बहुत आ रहा था मुझे, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ स्ट्रांग बनना है और मुझे मेरी फैमिली देखनी है और मैं नहीं रोऊंगी। इसके लिए मैं बहुत कुछ अभी बता सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पापा का नाम लिया तो मुझे रोना आ ही जाएगा। पिछले मैं 1-2 ब्लॉग में रो ही रही हूँ, तो मुझे रोना नहीं है। बस इतना जान लो कि ये एक इम्पॉर्टेंट फेस रहा है मेरी लाइफ में। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग बन गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे पापा नहीं थे और मुझे सबको संभालना था। इसलिए मैंने मेरे आंसू को सुखा लिए, मैंने मेरे आंसू को छुपा लिए सबसे, कि कुछ भी हो जाए मैं अकेले में रोऊंगी लेकिन किसी के सामने जल्दी नहीं रोऊंगी। तो ये वो सबसे बुरा फेस था मेरे लिए, बोल सकते हो, और वो तो मैं ही जानती हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जब आप बिल्कुल लो फील करते हो या मेंटली थक जाती हो तब आप खुद को कैसे संभालती हो? अरे मेरे भाई ये तो मेरी लाइफ का समझ लो, मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं लो फील करती हूँ तो मैं कैसे संभालती हूँ अपने आप को, थक जाती हूँ तो बस यही है कि मुझे रोना आता है, बहुत रोना आता है। ठीक है, रोती भी हूँ, मैं भी रोती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम ना अपने भोले बाबा पे छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार कि वो मेरे माता पिता है, वो मेरे सब कुछ है। इंसान से बढ़ के अगर मैं किसी को मानती हूँ, किसी को मैं पूजती हूँ, तो वो मेरे भोले बाबा है। इसीलिए सारी परेशानियों को लास्ट में मैं उनके ऊपर डाल देती हूँ कि अब आप ही मुझे बाहर निकालो, और वो मेरी हेल्प करते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपकी लाइफ जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किससे मिला है और किस तरह से सपोर्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा? तो भाई मेरे यूट्यूब लाइफ के जर्नी में, नहीं लाइफ की जर्नी आपने पूछा ना, यस, मेरी लाइफ की जर्नी में अगर सबसे बड़ा किसी का सपोर्ट रहा है तो वो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी एज एक बैकबोन जो होता है ना,
उससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब समझ लो मेरी पूरी बॉडी की जो हार्ट है मेरी, जो मेरा ये दिल है, वो मेरी माँ है। अगर मेरी माँ है तो ये मेरा दिल धड़क रहा है। भगवान ना करे कभी कुछ हो, सॉरी। इसलिए मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहती यार। देखा, मेरे को ना रोना ही आ जाता। मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी, पता नहीं क्यों मैं इतनी कमज़ोर होती चली जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत स्ट्रांग थी, मैं जल्दी कभी नहीं रोती हूँ, मैं सामने वाले को रुला दूँ, मैं कभी रोती नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सॉफ्ट हार्ट होती चली जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे 9 महीने पेट में एक माँ अपने बच्चे को रखती है, तो वो जो धड़कन होता है, उससे 9 महीने पता चलता है कि बच्चा तुम्हारा सेफ है। वैसे ही मेरे शरीर में जो मेरा धड़कन, जो मेरा दिल है, वो मेरी माँ है। भोले बाबा उनको दुनिया की सबकी उम्र लग जाए, उनको कभी कुछ ना हो। तो हमेशा से उनका मुझे सपोर्ट रहा है, और ऐसा सपोर्ट रहा है कि वो अगर बोले दिन है तो मैं मानूँ कि दिन है, अगर वो बोले रात है तो मैं बोलूँ हाँ मम्मी रात। और वो जो मेरे लिए डिसीजन लेती हैं, मैं वही करती हूँ। मैं उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा मन भर आया, बट चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड 4th क्वेश्चन है रोना नहीं आप लोग यार, मुझे भी रुला देते हो। ये आदेश भी क्या करता है। आपके व्यूवर्स में ऐसी कौन सी बात है आपको फील करवाती है वो सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि सच में आपकी फैमिली है। मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है, भले वो रीमा, आदेश, हूर, कमल कोठारी, राजवंश, भार्गव जी, खुशी, सोनी, प्रिया और गुंजन, पता नहीं कितने ऐसे नाम है, नव्या, और मतलब बहुत सारे आदमी, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, जितने भी मेरी ऑडियंस है, मेरी 129 लाख, मतलब 129 लाख, हाँ ठीक है, जो भी है मेरे, मतलब 1,29,000 की जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनमें ख़ास बात यही है कि वो दिल से जुड़े हैं मुझसे। और मेरे वीडियोस कभी नहीं आते, मैं लाइव कभी नहीं आती हूँ। वो मैं नाराज़ रहूँ तो वो समझ जाते हैं, मैं गुस्सा रहूँ, चाहे मैं किस मूड में भी रहूँ, वो सब समझ जाते हैं। और वो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे उनकी ये सादगी पसंद आई, क्योंकि मैं खुद एक सिंपल सीधी सादी लड़की हूँ। मुझे ज़्यादा दुनियादारी पसंद नहीं है, लेकिन जिससे भी मैं दोस्ती करती हूँ, जिससे भी मैं रिश्ते निभाने पे आ जाती हूँ, तो वो रिश्ता मरते दम तक मेरे लिए एकदम क्लियर रहता है। कभी किसी तीसरे को मैं बीच में नहीं लाती हूँ बस। और बाकी मेरी ऑडियंस तो यार लव यू है, मतलब बोल नहीं सकती कितनी प्यारी है, बस समझ जाओ मेरी स्माइल से। एंड 5 क्वेश्चन जो है, क्या ऐसा कोई व्यूवर्स कमेंट है जो आपको हमेशा इमोशनली टच किया करता है। हाँ आदेश भाई, आपने क्वेश्चन किया है और ये आपका ही क्वेश्चन है, और ये आंसर भी आपके लिए ही है। आदेश भाई, अभी तक मेरी यूट्यूब जर्नी में एक आपका ही कमेंट ऐसा है जो एक भाई से बढ़ के है, एक भाई से भी बढ़कर है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो, एक आप हो और एक हूर है। हूर तो है ही है, नहीं सॉरी हूर बुरा मत मानना, जो रियल है मैं वो बता रही हूँ। कमेंट के मामले में एक आदेश भाई है और ये एक प्रीत है। ये 2 जने जो हैं वो ऐसा कमेंट करते हैं, इतना डीपली कमेंट करते हैं, इतनी हार्ट टचिंग कमेंट करते हैं कि मैं पढ़ के ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कोई अपना भी किसी के लिए कमेंट नहीं करेगा जितना ये आदेश भाई और ये प्रीत बहन। इतना जान छिड़कते हो तुम दोनों अपने कमेंट में ना। बाकी मैंने पास से तो मिली नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कमेंट आपके ना मेरे को एकदम रोना आ जाता है, और दिल से लव यू यार, थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना अपनापन सा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा तारीफ करूँगी तो हूर रीमा बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बट ऐसा नहीं है डियर, जो सच्चाई है देखो मैं वही बताऊँगी। बाकी आप लोग तो हो ही मेरी फैमिली। एंड 6 क्वेश्चन है, जब आप लो फील करती हो तब व्यूवर्स का सपोर्ट आपको कैसा मोटिवेट करता है। भाई जब मैं बोल दूँ यूट्यूब बंद हो रहा है, ले
हूर ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? रीमा, मैं आपके घर आ जाऊंगी। राजवंश जी, हम सब लोटा थाली लेके आपके घर आ रहे हैं। मतलब धमकी मिलती है मेरे भाई, धमकी भरा मैसेजेस, धमकी भरे कमेंट्स आने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे आप ऐसा करोगी, है ना? तो बस समझ जाओ, फिर मेरा लो फील करना बनता ही नहीं है। अचानक से चार्ज हो जाती हूँ, ऐसा लगता है अरे बाप रे क्या हो गया। एंड 7 क्वेश्चन है, आपके व्यूवर्स में से कोई ऐसा प्यार भरा मैसेज है जो आप पे आज तक भूल नहीं पाई और जो आपके दिल को बहुत करीब है? भार्गव जी, इस मामले में भार्गव जी को मैं बोलूँगी, क्योंकि भार्गव जी उस टाइम पे मेरे साथ खड़े हुए थे जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में। उस वक्त वो बंदे ने मुझे मेरे व्लॉग्स देख के मुझे मेल किया, मेरी सपोर्ट की, एज अ फैमिली सपोर्ट, एज अ, मैं क्या बोलूँ, मैं जो बोलूँगी कम होगा। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी के लिए उन्होंने जो बोला कि सुप्रिया, ये आपकी मम्मी नहीं, ये हमारी भी मम्मी है, हम सबकी मम्मी है, और आपकी मम्मी या मेरी मम्मी मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जो बन सके आप मम्मी के लिए करना, लेकिन मम्मी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मम्मी को ठीक करना ही है। उस वक्त एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक कोई ऐसा इंसान आपके दुख में, आपके दुख को पूछने के लिए इतनी कोशिश करता है, और वो आज दिन तक बताता नहीं है, जताता नहीं है, लेकिन एज अ मेरे फैमिली मेम्बर जैसा ही बन गया है। सो भार्गव जी, सैल्यूट है आपको, इतने सच्चे दिल से रिश्ता निभाने के लिए। और इसके पीछे उनका कोई और पर्पज़ नहीं है, ना ही कोई फ़ायदे का उनका है, ना ही कुछ भी नहीं, एज अ सी फैमिली टच बस। बाकी उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव जो बोलते हैं ना, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जिन्हें मैंने कमाया है, कमाया नहीं है, पाया है, सॉरी। चलिए, लेट हो जाएगा। दूसरा मतलब 8 वाला क्वेश्चन क्या है देखती हूँ। अगेन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यूवर्स की बात ने आपको क्या है पर्सपेक्टिव या डिसीजन चेंज कर दिया है? ये तो होते रहता है, कभी कभी वीडियोस नहीं बनाना, कभी कभी हाँ ये हुर करती है। अगर मैं बोल दूँ भाई अब मैं व्लॉग ये टाइम लाऊंगी, वो बंदी मेरे पीछे पड़ जाती है। अगर मैं बोल दूँ कि मैं मेरे वीडियोस लेट आएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा, ये है, वो बंदी ले डंडा मेरे पीछे पड़ जाती है और ऐसा डांटती है ना, हाँ हाँ मैडम जी, अब तो तुम्हारे ब्लॉग आते ही रह गए, हम कुछ भी करो, कोई भी दिक्कत हो जाओ, हमें तो आपके ब्लॉग से मतलब है, ब्लॉग जल्दी डालो, दिन में 4 बार डालो। तो ये सारा जो अम्मा वाला काम होता है ना, अम्मा दादी वाला, ये मेरी हूर करती है। सो ये हूर के लिए क्वेश्चन था। एंड 9 क्वेश्चन है, जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रही थी तब क्या आपने सोचा था कि व्यूवर्स आपकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे कोई इम्पोर्टेंट, कोई भी मुझे खास इंटरेस्ट नहीं था, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे। लेकिन यकीन मानो, जो मुझे प्यार यूट्यूब पर मेरी एज अ ऑडियंस फैमिली ने देना स्टार्ट करा, व्यूज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं एफर्ट ही नहीं कर रही हूँ तो व्यूज़ आएंगे कहाँ से? वो छोड़ो, साइड में रखो। जितने भी हो यहाँ बसते हो, तो जो आप लोगों ने मुझसे प्यार दिखाना शुरू किया ना, मुझे एक ऐसा पावर बोलते हैं ना, एक ऐसा एनर्जी मिला, एक ऐसा मुझे स्ट्रेंथ मिला कि यार कोई तो है। अपनी फैमिली के अलावा अगर मैं किसी से अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, अपने दुख को बता सकती हूँ, अपने सुख को शेयर कर सकती हूँ, तो वो है मेरी यूट्यूब फैमिली। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। वादा करती हूँ एक दिन हम इतनी ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे ना, इतने मुकाम बड़े हासिल करेंगे ना, उस दिन मेरा नाम नहीं, आप लोगों का नाम होगा। ये मेरा वादा है आपसे। अब वो दिन दूर नहीं है, बस देखते जाओ। सब कुछ टूट गया है, सब बहुत टूट चुकी हूँ, लेकिन अब बस सिर्फ जुड़ने का टाइम आ गया है। मेरे महादेव अब सब जोड़ेंगे। एंड चलिए, 10 क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यूवर्स का नाम बार बार कमेंट्स या मैसेजेस में देखते हो तो क्या धीरे धीरे उससे एक अपनापन सा कनेक्शन फील होने लगता है? क्या आप उन्हें सिर्फ व्यूवर्स नहीं बल्कि अपनी जर्नी का हिस्सा मानोगे? यस आदेश भाई, ये तो आप ही हो, ठीक है। आप जैसे और भी हैं, और लेकिन आप तो खैर कंटिन्यू बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे, मतलब कोई आया क्या,
बहुत सारे मतलब केयरफुली, मतलब हर मोमेंट के मैसेज आप करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है यस, मुझे अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से बहुत कनेक्शन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है एज अ फैमिली। एंड 11 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, मैं दूसरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट रखी हूँ भाई, क्योंकि कैसे मैं पढूँ और बनाऊँ। ये है, आप अपने व्यूवर्स को एक दिल से कहना चाहो एक बात तो क्या कहोगे? हार्ट के बिल्कुल करीब होता है वो, क्या होगा? सबसे ज़्यादा अगर हार्ट के करीब कोई एक बात है और जो मैं अपने सारे यूट्यूब फैमिली से कहना चाहूँगी, तो वो सिर्फ एक होगा कि इस जन्म में मरते दम तक मैं आप सबके साथ हूँ, और मैं बस यही उम्मीद करूँगी कि आप सब मरते दम तक मेरे साथ रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बिकॉज आई लव यू सो मच ऑल, सो मच। जितने भी लोग हो, आप सबको एज अ फैमिली, एज अ सिस्टर, भाभी, आंटी, मम्मी, चाची, जो भी आप मुझे समझते हो, बहन, दोस्त, जो भी समझते हो, मैं दिल से प्यार कर रही हूँ, कोई दिखावा नहीं है। मानती हूँ ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इधर प्यार दिखा के क्या मिलेगा, लेकिन हम किसी के दिल में अगर जगह बना रहे हैं सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के, यही असली प्यार है। और मैं अपना जो भी योगदान है, जो भी यूट्यूब जर्नी आगे मैं आगे तक लेके जाऊंगी, वादा है मेरा आपसे, दिल से निकला हुआ वादा है कि मैं 1 रुपए से चाहे 1 करोड़ तक क्यों ना पहुंच जाऊं, मेरे उस 1 करोड़ की जर्नी में भी ना जो जीरो बढ़ेगा ना, वो आप ही रहोगे। ठीक है? तो आपकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी मैं, ये मेरा वादा है। आप हर वक्त, हर घड़ी, हर समय, हर पल, हर सेकंड मेरे साथ रहोगे। आप जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जुड़े हो, आप सब एक बात याद रखना, ये सुप्रिया सिंह, बहुत सारे आपने व्लॉग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से आपने बातें की होगी, बहुत सारे लोगों के चैनल अरबों खरबों में चल रहे होंगे। भले मैं छोटी क्रिएटर्स हूँ या मैं क्या करूँगी आगे लाइफ में, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना भरोसा मैं दिला सकती हूँ, इतना भरोसा मुझे खुद पर है कि एक सच्चा दिल से सारी चीज़ों को बताने वाला, बोलने वाला, दिखाने वाला, आई थिंक दूसरा रेयर ही मिलेगा तो मिलेगा, वरना ये आपकी सुप्रिया हमेशा आप सबके साथ है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड आदेश भाई, लास्ट आपको बताऊंगी, दिल से मेरे भाई, जहाँ भी रहना, अपनी ये बहन को हमेशा याद करना, ठीक है? और बहुत जल्द कोशिश करूँगी आप सबसे एक छोटा सा मुलाकात करने का, ठीक है? एंड ये व्लॉग अच्छा हुआ कि आदेश भाई ने इतने प्यारे प्यारे, हम सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए भी अच्छा था, आपके लिए भी अच्छा, कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए और मैं उसका आज आंसर दी, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यारी प्यारी क्वेश्चंस, और आप सबके मन में जो कुछ भी और डाउट हो, जो कुछ भी और पूछना हो, मुझसे ऐसे ही आप पूछ सकते हो, मैं उसका सारा रिप्लाई दूंगी, ठीक है? लव यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगे व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसके लिए मैंने बोला है, क्या मैंने ये सही बोला है, क्या मैं जो कुछ भी बोली हूँ वो आप सबको सही लगा है, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ये सब कुछ मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है? तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो पसंद आए भाई तो शेयर कर देना प्लीज़। ओके, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट अभी से बोल दे रही हूँ क्योंकि अभी शाम है, गुड नाइट तो हो ही जाएगा। चलो बाय बाय।